नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन हॉरर स्टोरीज में। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आते हैं मनपसंद डरावनी कहानियां। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है आप हमें सपोर्ट करो। बस आपसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लाइक और सपोर्ट को देखकर हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखे मैं तैयार हूं अगली कहानी के लिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम मयंक चौहान है। मैं पेशे से एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हूं और अक्सर शहर शहर घूमना पड़ता है। ये घटना आज से लगभग 4 साल पहले की है, जब मैं बठिंडा से जयपुर एक नाइट ट्रेन में सफर कर रहा था। उस रात के बाद से मैं कभी किसी रात की ट्रेन में नहीं बैठा, क्योंकि उस सफर में जो हुआ उसने मेरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। वो अक्टूबर की एक ठंडी शाम थी। बठिंडा स्टेशन पर धुंध धीरे धीरे उतर रही थी। मैंने 11:30 वाली ट्रेन राजस्थान मेल एक्सप्रेस की टिकट ली थी। डिब्बा था S7 और सीट नंबर 42। खिड़की के पास। मैं थका हुआ था। दिन भर की मीटिंग्स के बाद बस जल्दी से ट्रेन में बैठना चाहता था। स्टेशन पर हल्की ठंडक थी और चाय की भाप उड़ती खुशबू सब तरफ फैल रही थी। लेकिन उस माहौल में कुछ अजीब सा सन्नाटा भी था, जैसे किसी ने अचानक स्टेशन की चहल पहल को धीमा कर दिया हो। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आई। इंजन की सीटी गूंजी और यात्रियों की हलचल शुरू हो गई। मैं अपने कोच में चढ़ा, S7। अंदर लगभग सब सीटें भरी हुई थीं, लेकिन मेरा कंपार्टमेंट आधा खाली था। मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि यह ट्रेन आमतौर पर फुल रहती थी। खिड़की के पास बैठकर मैंने बाहर झांका। प्लेटफॉर्म पर कुछ अजीब लोग दिखे, पुराने कपड़ों में, चेहरों पर थकान या शायद दर्द। उनमें से एक बूढ़ा आदमी बार बार मेरी ओर देख रहा था। उसकी आंखें काली और गहरी थीं, जैसे किसी अंधेरे कुएं में झांक रहे हों। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी। खिड़की के बाहर अंधेरा और घना होता जा रहा था। दूर खेतों के बीच झिलमिलाती रोशनी और पेड़ों की परछाइयां साथ चलती नजर आ रही थीं। लेकिन उस सन्नाटे में एक अजीब भारीपन था, जैसे हवा में कुछ अनकहा घूम रहा हो। रात के करीब 1:15 पर मेरी नींद खुली। ट्रेन धीमी हो रही थी। खिड़की से झांका। बाहर कोई स्टेशन नहीं था, सिर्फ काली धुंध। ट्रेन रुक गई। पूरा डिब्बा सन्नाटा। न कोई टीटी, न कोई वेंडर। सिर्फ ऊपर की लाइट झपक रही थी, बार बार बुझती और जलती। मैंने देखा, मेरे सामने वाली सीट जो पहले खाली थी, अब किसी ने ली थी। एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ, बाल चेहरे पर फैले हुए। मैंने धीरे से पूछा, माफ कीजिए, आप यहीं से चढ़ी? कोई जवाब नहीं। ट्रेन फिर धीरे धीरे चलने लगी और तभी उस औरत ने अपना चेहरा उठाया। उसके होंठ नीले थे, आंखें पूरी सफेद, बिना पुतलियों के। उसने एकदम मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। मेरा गला सूख गया। मैं हिल भी नहीं पाया। अगले ही पल ट्रेन की लाइट बुझ गई और जब दोबारा जली, वो औरत गायब थी। मेरे सामने की सीट खाली थी। मैंने चारों ओर देखा। पूरा डिब्बा अब सुनसान था। बाकी सारे यात्री जैसे गायब हो गए हों। सिर्फ हवा चल रही थी और डिब्बे के कोने से आती थी एक फुसफुसाती आवाज, क्यों लौटे हो इस रास्ते से? मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे याद आया, किसी ने कहा था कि राजस्थान मेल एक्सप्रेस जब भी बठिंडा से जयपुर रात 11:30 पर निकलती है, तो उसके S7 कोच में कुछ अजीब घटता है। कई यात्रियों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां एक औरत की आत्मा देखी है, जो कभी इस ट्रेन से जयपुर नहीं पहुंची थी। और अब वो मेरे सामने थी। वो औरत गायब हो चुकी थी। मैं सन्न रह गया था। ट्रेन चल रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो पहियों के नीचे जमीन ही नहीं, कोई अंधेरा शून्य बह रहा हो। डिब्बे में अब भी सिर्फ लाइट की टिमटिमाहट थी। खिड़की से बाहर झांका। धुंध इतनी घनी थी कि 1 फुट आगे तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और सीट से उठकर आसपास देखा। कोच के बाकी हिस्सों में सन्नाटा पसरा था। 1-2 सीटों पर कोई बैठा था शायद, पर चेहरों पर छाया सा अंधकार। जब पास गया तो वहां कोई नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई थी। कंडक्टर, कोई है? मैंने जोर से पुकारा। कोई जवाब नहीं। तभी ट्रेन झटके से रुकी। ऐसा झटका कि मैं गिरते गिरते बचा। डिब्बे के पिछले हिस्से से एक दरवाजा अपने आप खुला और हवा का तेज झोंका अंदर आया।
उस हवा के साथ एक अजीब सी सड़ांत की बदबू भी, जैसे किसी पुराने शव से उठती हो। मैं डर के मारे दरवाजे की ओर देखने लगा। बाहर घना कोहरा और रेल की पटरियों पर पड़ी अंधेरी रात, लेकिन उस धुंध के पार मुझे कुछ हिलता हुआ दिखा। कोई आदमी था शायद, नहीं, परछाई थी, लंबी दुबली और धीरे धीरे ट्रेन के अंदर बढ़ती हुई। मैं पीछे हट गया, दिल मानो छाती से बाहर निकल आने को था। वो परछाई दरवाजे से अंदर आई और सामने सीट पर जाकर बैठ गई। अब उसकी शक्ल दिखाई दी, वही बूढ़ा आदमी जो बठिंडा स्टेशन पर मुझे घूर रहा था। वही काली गहरी आंखें, वही फटे कपड़े। वो मेरी तरफ मुस्कुराया। कहाँ जा रहे हो बेटे? मैंने कांपती आवाज में कहा। जयपुर। लेकिन ये ट्रेन, इसमें सब लोग कहाँ गए? उसने गहरी सांस ली और कहा, सब चले गए, जैसे हर बार जाते हैं। और तुम भी जाओगे? मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? वो बस एक बार फिर मुस्कुराया। इस ट्रेन में जो भी बैठता है, अगर उसकी मंजिल जयपुर है तो वो कभी पहुंचता नहीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पीछे हटने लगा। तभी ट्रेन ने फिर रफ्तार पकड़ ली और अब बाहर की हवा से कराहने जैसी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई जोर से रो रहा हो। ट्रेन की लाइट्स बुझने लगीं एक एक करके। सिर्फ एक लाल आपातकालीन लाइट जल रही थी, जो सब चीजों को खून जैसे रंग में बदल रही थी। मैंने बूढ़े आदमी की तरफ देखा। वो अब गायब था, लेकिन उसकी जगह सामने की सीट पर कई लोगों के साए उभर आए थे और सबके चेहरे एक जैसे, फटे, जले हुए, राख में सने हुए। वो सब धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगे। मैंने आंखें बंद कर लीं और चिल्लाया, कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? एक ठंडी आवाज मेरे कानों में गूंजी, सिर्फ इंसाफ, उस हादसे का जो तुम लोगों ने भुला दिया। मुझे लगा मेरा सिर फट जाएगा। मैंने खिड़की से बाहर झांका। वहां अंधेरे में एक पुराना स्टेशन बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर लिखा था धौलपुर क्रॉसिंग। मुझे याद आया, इस जगह का नाम मैंने पहले भी सुना था। सालों पहले यहीं पर राजस्थान मेल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी और दर्जनों लोग जलकर मर गए थे। उसमें एक महिला और उसका बच्चा भी थे, जिनकी लाश कभी नहीं मिली। अब मुझे सब समझ आने लगा था। वो औरत, वो बूढ़ा आदमी और ये डिब्बा, शायद सब उसी हादसे की आत्माएं थीं। मैंने नीचे झांका। ट्रेन की फर्श पर जले हुए पैरों के निशान थे। वो मेरे पैरों के पास आकर रुके और ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छू लिया। अचानक ट्रेन ने तेज हॉर्न मारा और मेरी आंखें खुल गईं। मैं अपनी सीट पर था, लाइट जल रही थी, बाकी यात्री भी अपनी जगह बैठे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने बगल वाले यात्री से पूछा, भाई साहब, ट्रेन कहीं रुकी थी क्या? वो हंस पड़ा, नहीं तो, आप शायद सपने में देख रहे होंगे। मैंने खिड़की से बाहर देखा। बोर्ड पर लिखा था धौलपुर क्रॉसिंग। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने खिड़की से बाहर धौलपुर क्रॉसिंग का बोर्ड देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो नाम मेरे कानों में गूंजता रहा। धौलपुर, वही जगह जहां सालों पहले राजस्थान मेल हादसे का शिकार हुई थी। मैंने सिर झटका। शायद ये सब मेरी थकान की वजह से है, लेकिन भीतर कहीं एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने पानी की बोतल उठाई और कुछ घूंट पिए। तभी मेरे सामने बैठा यात्री बोला, पहली बार इस रूट पर जा रहे हैं? मैंने कहा, हाँ, जयपुर जा रहा हूं। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान कुछ अप्राकृतिक थी। होंठ खींचकर ऐसे फैल गए जैसे कोई चेहरा नकली हो। उसने पूछा, क्या आपको भी उनकी परछाइयां दिखती हैं? मैं चौंक गया। कौन सी परछाइयां? उसने धीरे से उंगली उठाई, ऊपर की बर्थ की तरफ। मैंने देखा, वहां सचमुच छायाएं हिल रही थीं, जैसे कोई लेटा हो और करवटें बदल रहा हो, लेकिन ऊपर कोई नहीं था। बस वो छायाएं थीं जो खुद ब खुद हरकत कर रही थीं। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। अचानक ट्रेन की लाइट झपकी और जब जली तो सामने बैठा आदमी गायब था। उसकी जगह सिर्फ एक जली हुई टोपी पड़ी थी। मुझे अब पसीना आने लगा। मैंने पास वाले कोच में जाने का सोचा, लेकिन दरवाजा खोलते ही देखा, वहां पूरा डिब्बा खाली था। सीटों पर जले हुए निशान और हवा में सड़ांत की गंध। मैंने अपनी आंखों से देखा, डिब्बे की छत पर धुआं घूम रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी आग बुझाई हो। और फिर धुएं के बीच मुझे कई आकृतियां दिखीं। पुरुष, औरतें, बच्चे, सबके चेहरे जले हुए, काले धुएं में ढंके हुए।
वे सब धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहे थे। उनमें से एक औरत आगे आई, वही सफेद साड़ी वाली औरत। अब उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा। वो बोली, क्यों भुला दिया हमें? हमने तो बस सफर पूरा करना चाहा था। मैं कांप गया। मैं कौन हूं भुलाने वाला? मैं तो बस, उसने चीखकर कहा, तुम इंसान सब एक जैसे हो। हादसे के बाद सब चले गए, पर हमारी आत्माएं इसी ट्रेन में फंसी रह गईं। उसकी आवाज के साथ डिब्बे में गूंजने लगी सैकड़ों चीखें। मैंने कान बंद कर लिए, पर वो चीखें मेरे अंदर तक उतर गईं। हर रात जब ये ट्रेन 11:30 पर बठिंडा से निकलती है, वो औरत बोली, हम फिर से वही सफर शुरू करते हैं, बार बार, जब तक कोई हमारे साथ इस दर्द को महसूस ना करे। और आज वो तुम हो मयंक। मैं दंग रह गया। उसने मेरा नाम कैसे जाना? अचानक उसने हाथ बढ़ाया, ठंडा, बर्फ जैसा। उसका स्पर्श मेरी त्वचा पर पड़ा तो लगा जैसे 1000 सुइयां चुभ गईं। मैं चिल्लाया और पीछे भागा। दरवाजा खोला, पर बाहर सिर्फ काली धुंध थी। रेल की पटरी भी गायब। ट्रेन अब जमीन पर नहीं, किसी खाली अंधकार में तैर रही थी। मेरे कानों में ट्रेन के पहियों की जगह रोने की आवाजें थीं। हर डिब्बे से कोई न कोई पुकार रहा था, हमें उतार दो, हमें घर जाने दो। मैंने सिर पकड़ लिया। मुझे याद आया, उस हादसे की खबर मैंने अखबार में पढ़ी थी। एक बड़ी लापरवाही से आग लगी थी, एक इंजन में शॉर्ट सर्किट। ट्रेन में 67 यात्री थे, पर सिर्फ 45 के शव मिले, बाकी लापता घोषित हुए थे। क्या मैं उन्हीं लापता आत्माओं से घिरा था? ट्रेन का इंजन अब भयानक आवाजें निकाल रहा था, धड़-धड़, चीख और धुआं। मेरे सामने के शीशे पर लिखा था, जयपुर नहीं, मृत्यु स्टेशन। अचानक सब कुछ घूमने लगा। लाइट बुझी, हवा भारी हुई और सब काला पड़ गया। जब आंखें खुली, मैं अस्पताल के बिस्तर पर था। सामने डॉक्टर खड़ा था। आपकी ट्रेन का हादसा हो गया था, उसने कहा, सिर्फ आप जिंदा बचे हैं। मैंने अविश्वास में पूछा, कौन सा हादसा? वो बोला, राजस्थान मेल एक्सप्रेस, बठिंडा से जयपुर S7 कोच में आग लग गई थी। मेरी सांसें रुक गईं। मैं तो वही कोच, वही सीट नंबर 42। डॉक्टर चला गया, लेकिन जब मैंने बगल की कुर्सी पर देखा, वहां वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। अब उसके होंठों पर मुस्कान थी। वो बोली, कह रही थी ना, सफर पूरा करना है। और उसने अपना ठंडा हाथ मेरे माथे पर रखा। कमरा अंधेरे में डूब गया। अस्पताल की उस ठंडी सफेद दीवारों के बीच मयंक ने जब आंखें खोलीं, तो उसे लगा कि शायद वह जिंदा बच गया है। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे एहसास हुआ, कुछ अब भी सही नहीं है। कमरे में नर्सें आती जाती थीं, पर हर बार जब मयंक बात करने की कोशिश करता, वे उसे देखती ही नहीं थी, जैसे वह वहां हो ही नहीं। वो बार बार बोलता, मुझे पानी चाहिए, पर न कोई जवाब, न कोई हरकत। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, ये अस्पताल नहीं, कोई बीच की जगह है, जहां जिंदगी और मौत के बीच फंसे लोग रहते हैं। और तभी दरवाजा खुला। वही सफेद साड़ी वाली औरत अंदर आई, उसके साथ वही बूढ़ा आदमी। मयंक पीछे हट गया। तुम यहां कैसे? मैं तो जिंदा हूं, बूढ़ा मुस्कुराया। जिंदा? बेटा, जिंदा तो वो लोग हैं जो अब घर पहुंच चुके हैं। तू तो अब हमारे साथ है। मयंक की आंखें फैल गईं। नहीं, मैंने सब देखा, मैं तो अस्पताल में हूं। डॉक्टर, औरत ने बीच में कहा, वो सब भ्रम है। हर उस आत्मा को यही लगता है कि वो बच गई है, पर सच्चाई ये है कि उस रात S7 कोच में जो भी था, वो सब अब इसी ट्रेन का हिस्सा है। उसने धीरे से कहा, स्वागत है यात्री मयंक, मृत्यु एक्सप्रेस में। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। मयंक के सामने अब वही ट्रेन थी, वही राजस्थान मेल एक्सप्रेस, पर इस बार स्टेशन का नाम था शून्य नगर, जहां कोई घड़ी नहीं चलती, कोई टिकट नहीं बिकता और कोई लौटकर नहीं आता। ट्रेन की सीटी बजी, लंबी, डरावनी। मयंक अब उसी डिब्बे में था, S7, सीट नंबर 42। उसके चारों ओर सैकड़ों यात्री बैठे थे। सबके चेहरे अधजले, आंखें बुझी हुई और होंठों पर बस एक ही वाक्य, जयपुर, जयपुर पहुंचने दो। मयंक ने खिड़की से झांका। बाहर सिर्फ राख उड़ रही थी। रेल की पटरी जल चुकी थी और ट्रेन किसी अनंत काली सुरंग में जा रही थी। वो चिल्लाया, मुझे जाने दो, मैं यहां नहीं रहना चाहता। पर औरत ने कहा, कोई भी यहां से नहीं जाता।
जब तक अगला यात्री इस सीट पर नहीं बैठता। मयंक हैरान था। क्या मतलब? वो बोली, हर बार जब कोई नया मुसाफिर रात 11:30 की राजस्थान मेल में S7 कोच सीट 42 पर बैठता है तो उस रात पुरानी आत्मा मुक्त होती है और नई कैद हो जाती है। मयंक का चेहरा पीला पड़ गया। मतलब जब मैं बैठा था तब कोई और फंसा था? वो सिर झुकाकर बोली, हाँ, और अब तुम हो। ट्रेन का इंजन गरजा और सब कुछ सफेद धुंध में बदल गया। 2 हफ्ते बाद जयपुर रेलवे स्टेशन पर एक और यात्री खड़ा था। नाम था राहुल। रात के 11:25 पर उसने राजस्थान मेल एक्सप्रेस की टिकट निकाली, S7 कोच सीट नंबर 42। वो मुस्कुराया। क्या किस्मत है, खिड़की वाली सीट मिल गई। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, उसने बगल में खड़े बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, ये ट्रेन समय पर चलती है ना? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। वही पुराना चेहरा, गहरी काली आंखें। वो बोला, हाँ बेटा, हमेशा समय पर चलती है, पर लौटकर कोई नहीं आता। राहुल ने हंसते हुए उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और ट्रेन में चढ़ गया। वो S7 कोच में पहुंचा और अपनी सीट पर बैठा। सामने एक युवक पहले से बैठा था, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। उसने धीरे से कहा, पहली बार इस रूट पर जा रहे हो? राहुल ने सिर हिलाया। हाँ, जयपुर तक। वो युवक बोला, सफर लंबा है, पर डर मत, मैं साथ हूं। राहुल ने मुस्कुराकर नाम पूछा। आपका नाम? युवक ने जवाब दिया, मयंक चौहान। ट्रेन ने सीटी दी और धुंध में गायब हो गई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको भूतिया ट्रेन का सफर? क्या मयंक सच में मर चुका था या वो आज भी उस शापित ट्रेन में सफर कर रहा है? कहते हैं रात 11:30 की राजस्थान मेल एक्सप्रेस अब भी बठिंडा स्टेशन से निकलती है, पर उसके S7 कोच की सीट नंबर 42 हमेशा खाली रहती है। कभी कभी लोग कहते हैं किसी ने वहां बैठे हुए एक अजनबी को देखा है जो मुस्कुराते हुए कहता है, पहली बार इस रूट पर जा रहे हो? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं अगली कहानी आप किस पर सुनना चाहेंगे। आपके कमेंट से तय होगा अगला डर का सफर। तो जल्दी बताइए किस रास्ते पर चलें अगली बार। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ डर सिर्फ सुनाई नहीं देता, जिया जाता है। अगली रात अगली कहानी में फिर मिलेंगे, कहीं उसी ट्रेन में।